नमस्कार साथियों, GK24 टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। साथियों, ये जो प्रश्न होंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा रनेह जलप्रपात। ठीक है, तो इसका सही होगा रनेह जलप्रपात। अच्छे से याद रखिएगा, सही आंसर है रनेह जलप्रपात। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की सारी नदियां प्रायद्वीपीय है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश के अंदर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को ही नामोदोस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? यानी कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो ये 1077 किलोमीटर ये बहती है। नर्मदा की टोटल लंबाई अगर पूछी जाए तो 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश के अंदर पूछी जाए तो 1077 मध्य प्रदेश के अंदर ये बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र पूछा है, टोटल प्रवाह क्षेत्र तो आप लगाएंगे 93,180 किलोमीटर इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो ये सभी जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। याद रखिएगा, सभी जलप्रपात, यानी कि कपिलधारा और दुग्धधारा, मंदार जलप्रपात और आपके धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये सारे जलप्रपात याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो इसके अंदर ऐसी कौन सा स्थान है जहां से दो नदियां प्रवाहित होती है? पूछा गया है 3 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के अंदर कितनी नदियां प्रवाहित होती है? तो ये एक आपका आंसर होगा अमरकंटक। अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंदर से दो नदियां प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की टोटल सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है, जो आपकी 41 है। ठीक है, याद रखना 41 इसकी टोटल सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नर्मदा नदी एक्चुअली का निर्माण करती है। अधिकतर स्टूडेंट डेल्टा लगाकर आते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर होगा एक्चुअली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है आपके बैतूल से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बैतूल से हुआ है ताप्ती नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये महू से होता है। महू के जाना पाव पहाड़ी से आपके चंबल का उद्गम होता है, और महू आपको इंदौर के अंदर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो केवल एक नदी है, नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। बाकी सब पूर्व की ओर, नर्मदा नदी पूर्व की ओर जाती है, गोदावरी पूर्व की ओर, और यमुना भी पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व से बहती हुई आपकी ये यमुना नदी बहती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एक जो आपकी नर्मदा नदी है यही केवल पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और एक ताप्ती नदी आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो साथियों, ये थे हमारे प्रश्न। आपको कैसे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कमेंट में बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपकी आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।